राम तेजी में आपका स्वागत है और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर डिस्कशन और कॉन्ग्रेट्स फॉर क्लियरिंग जेएनयू एमए सोशियोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अविका जी, आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपने कैसे कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, कहाँ कहाँ के लिए फॉर्म फिलअप किया, तो इसके बाद फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा नाम अविका पांडे है एंड मैं यूपी से हूँ। और सर मैंने और कहीं का नहीं, जेएनयू का ही सिर्फ फॉर्म भरा था हम्म। एमए के लिए। और कहीं का नहीं भरा था, सिर्फ जेएनयू। और आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? सर ग्रेजुएशन मेरा फिजिक्स साइंस साइड से है। अ, सब कुछ साइंस साइड से था, 10 12 बीएससी अच्छा। बीएससी किया मैंने। हुँ। तो आप साइंस साइड से हैं लेकिन फिर भी आपने सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन किया, तो आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? सर मैंने 2019 में कंप्लीट किया। 19 में कंप्लीट किया था। तो 2 साल का गया। हाँ, तो वो ट्रांजिशन आपने कैसे किया फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड फिजिक्स ऑनर्स टू सोशियोलॉजी? तो सबसे पहले देखिए, एक चीज़ ये भी होता है ना कि ट्रांजिशन से पहले एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। फिर होता है जब आपने डिटरमाइन कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद होता है कि अब उस चीज़ को अचीव करने के लिए, अपने गोल तक पहुँचने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो ये ट्रांज़िशन कैसे आपने ओवरकम किया या इसमें आपने क्या-क्या किया? यस सर। सोशियोलॉजी में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था सोशियोलॉजी के बारे में, कुछ भी नहीं, क्योंकि हुँ, मैंने हुँ। बैकग्राउंड मेरा साइंस था। तो फिर मैंने उसको पढ़ा, समझा सोशियोलॉजी को, फिर तैयारी की और फिर हो गया सर। 2020 में भी मैंने पेपर दिया था, हुँ, हुँ। बट उसमें नहीं हुआ था मेरा। मेरे 66 मार्क्स थे, बट उसमें नहीं हुआ था। हुँ, हुँ। और इस बार जो आपके स्कोर आए हैं वो कितने हैं? 77 है सर। 77 है। तो पैटर्न में आपने क्या चेंजेस देखा 2020 में और 2021 में, क्या पैटर्न में चेंजेस आए थे? 2019 में एंड 2020 में हुँ। दोनों में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड वो बहुत इजी थे। हुँ। मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे मैंने इस बार के पेपर्स दिए हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें मुझे काफी इजी लगे 2019 और 20 के पेपर हुँ। अकॉर्डिंग टू 2021। हुँ, हुँ। इसमें सर काफी कॉम्प्रिहेंशन टाइप एंड लेंथी क्वेश्चंस थे। हुँ। तो अगर मैं थोड़ा सा और मेहनत की होती 2019 में, तो शायद मेरा कभी निकल गया होता। हाँ, लेकिन ये देखिए, अच्छी बात है कि आपने ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर को क्रैक किया है। यस सर। जो 19 में अगर या फिर 20 में, क्योंकि 19 का अगर आप पेपर देखिएगा तो वो मोस्टली वन वर्ड काइंड ऑफ थे। यस सर, यस और सर। 20 का पेपर थोड़ा-सा स्लाइट इम्प्रूवमेंट था और इस साल का जो मैंने पेपर देखा उसमें मच इम्प्रूवमेंट था। इन यस टर्म्स सर। ऑफ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे या एसेस टाइप के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी बहुत अच्छे थे, और एसेस टाइप तो प्रीवियस 2 इयर्स में कभी नहीं पूछे गए थे। पूछे, और सर आइडिया भी नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। हाँ, तो वो एक डिफ़िकल्टी तो होती ही होती है। लेकिन फिर भी 19-20 का पेपर सॉल्व करने के बाद तो आपको थोड़ा-सा एक एक्सपीरियंस आ ही गया होगा, प्लस लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम भी दिया है। तो इसके यस सर, यस सर। प्रिपरेशन के लिए आपने कौन-कौन से बुक्स को रेफ़र किया? सर मैंने बुक्स राका लिया था, हुँ, और तो बस यूट्यूब पे वीडियो, अंतरा मैम की वीडियो, हुँ, और कुछ आपने एमसीक्यूज़ दिए थे 2020 में हुँ। एंड 21 में अंतरा मैम की वीडियोज़ एंड कुछ क्रोम से ऐसे-ऐसे ही मैंने मतलब सब आपने कुछ गूगल देखा। पे, विकिपीडिया से वो देखा। यस सर, तो यस। इन टर्म्स ऑफ अगर यस मान सर। लीजिए पार्टिकुलर बुक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखिए यूट्यूब वीडियोज़ से फिर भी होता क्या है कि एग्ज़ाम पैटर्न को जब भी आप देखते हैं तो जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट होती है या किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। शायद ये विकिपीडिया से या यूट्यूब वीडियो से मोस्टली आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। लेकिन यस सर। कहीं न कहीं वो सिलेबस कवर नहीं किया जाता है यूट्यूब पे। उसके नहीं लिए सर, आपको नहीं। खुद ही करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने कौन-कौन से बेसिक बुक्स रेफ़र किया था आपने कोई? सर मेरे पास राका है। हुँ, मैंने हुँ। वही अपने आप को वही मतलब वही पढ़ा। हुँ, हुँ। हरलम्बस था, इरेज़र था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा उसको, बस सिर्फ़ राका ही पढ़ा।
हुँ। और आपने इग्नू के मटेरियल्स को भी रेफ़र किया था या उसको नहीं किया था? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। और आप शायद यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही हैं? नहीं सर, नहीं कर रही हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन आगे देखते हैं देखिए कि क्या करना है। सोशियोलॉजी फिज़िक्स से सोशियोलॉजी स्विच करने का वन ऑफ द प्राइमरी एम भी यही होता है कि हाँ, मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। एक ऑप्शनल पेपर क्या होना चाहिए, ठीक है सोशियोलॉजी लेना है तो फिर जेएनयू की भी यस सर। प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप बता नहीं रही हैं लेकिन बाद में पता चलेगा कि आविका जी का यूपीएससी क्रैक हो गया है। आई अच्छा। होप सो सर। हाँ, तो ये बताइए कि इस बार अगर मान लीजिए देखिए जैसे आपने बताया कि अगर थोड़ी-सी और मेहनत की आपने अगर की होती तो शायद और अच्छा स्कोर हो सकता था। और ये बहुत यस सर, अच्छी यस। बात है कि इवन दो आपने क्रैक कर लिया है, यूजुअली स्टूडेंट क्रैक करने के बाद नहीं सोचते हैं कि वो क्या मिस्टेक्स किए हैं। लेकिन मैं आपसे यस जानना सर। चाहूँगा कि आपको क्या लगा था जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया आपने, तो आपको क्या लगा था कहाँ-कहाँ वो कमी रह गई जिस पे आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत थी? यस सर, मुझे और पहले से स्टार्टिंग करना चाहिए था पढ़ाई का। हुँ, हुँ। मैंने अगस्त से स्टार्टिंग अगस्त से मैंने शुरू किया। मैंने टाइमर लगाया था अपने फ़ोन में, जो कि एग्ज़ाम में 60 डेज़ बचे थे। फिर मैंने उसी टाइम से डेली कंसिस्टेंसी बनाई अपनी और उसी टाइम से पढ़ाई शुरू किया। बट हुँ, मुझे और पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, तो हुँ। शायद मैं और बेटर स्कोर कर पाती। लेकिन ये तो अगस्त से आपने रिवीज़न करना स्टार्ट किया होगा, पढ़ाई तो आपने नहीं पहले सर, ही हाँ सर, मैंने जो 2020 में मैंने जितना भी पढ़ा था, हुँ, बस हुँ, उसके बाद से मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा सोशियोलॉजी का। हुँ, फिर 1 साल में सब कुछ भूल जाता है, मोस्टली चीज़ें हुँ। भूल जाती हैं। तो तो फिर आपने मैंने इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर लिया लक्ष्मीकांत। नहीं सर, हुँ, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। आप उसको यूपीएससी वे में लेके जा रहे हैं। नहीं मैं बस जानने की नहीं, कोशिश नहीं, कर रहा नहीं। हूँ। नहीं सर, नहीं। तो आपको बस ये लगता कोरोना है हो कि गया था स्पैन सर। होना चाहिए था थोड़ा-सा ज़्यादा, है ना? यस सर। कोरोना हो गया था सर, इसी वज़ह से ज़्यादा पढ़ाई-वढ़ाई नहीं कर पाई हुँ, हुँ, हुँ। बीच और में। ये बताइए जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छा उससे पहले एक सवाल हुँ। कि आपने क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस किया? क्या आपने यूजीसी के पेपर्स को सॉल्व किया था? यस, और यूजीसी नेट के पेपर्स वो कितना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इम्पोर्टेंट था? हैं। अच्छा इम्पोर्टेंट था, ठीक यस है। सर। और इसके अलावा भी आपने कोई क्वेश्चन बैंक या किसी यूनिवर्सिटी के पेपर्स आपने सॉल्व किया था? यस सर, राका में जो क्वेश्चन्स हैं, हुँ, बहुत सारे हुँ। उसमें क्वेश्चन्स हैं, हुँ। पीछे एमसीक्यू बेस्ड हुँ, हुँ। बट वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे एंड यूजीसी के जो एमसीक्यूज़ थे, वो भी हुँ, वो काफ़ी भी ज़्यादा हेल्पफुल थे काफ़ी मुझे। ज़्यादा हेल्पफुल था। ठीक बहुत है। ज़्यादा, यस सर। तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या-क्या सजेशंस देना चाहिएगा? सर यही कि कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस जो आएँगे जेएनयू में, कहा नहीं जा सकता कि एमसीक्यू बेस्ड एक वन लाइन क्वेश्चंस होंगे या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होंगे, हुँ। तो लेंथी वे भी में आ सकता है क्वेश्चंस, हुँ, तो हुँ। डीपली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा हुँ। नहीं कि हाँ, बस बुक्स के याद कर लिए और कुछ याद कर लिए तो हो जाएगा। काफ़ी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए और 3 और 4 मंथ्स तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। हुँ, हुँ। नहीं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो देखिए मोस्टली क्या होता है कि पीजी के लिए वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जिनका अंडरग्रेड भी सोशियोलॉजी में रहा है। तो यस, उनके यस। साथ एक एडवांटेज तो होती है कि वो पिछले 3 साल से अपने सोशियोलॉजी के कोर्स को पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो अप्रोच होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, वो अप्रोच भी चेंज करने की ज़रूरत है। यस और सर, यस सर। प्लस ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप यूजीसी के क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व नहीं कीजिए बट देन एज़ उसको एज़ ए सोर्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स भी मानिए। क्योंकि यस सर। बहुत बार ऐसा आता है कि एक नया टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आता है। आप देखिएगा अच्छा ठीक है चलो ये सॉल्व नहीं हुआ है, मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। हुँ, लेकिन ये भी हुँ। हो जाता है कि वो जब नया टॉपिक आता है, कोई हम पॉलिटिकल थिंकर्स की बात में करते हैं या सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा और डीप रिसर्च कर लेना अच्छा होता है। यस सर तो एंड कीवर्ड्स काफ़ी हेल्प करेंगे हुँ, स्टूडेंट्स को कि कीवर्ड्स जितने अगर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और उसमें अगर आप कीवर्ड्स देख ले रहे हैं, हुँ। तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिला है।
हुँ, मैंने हुँ। कीवर्ड्स बहुत सारे याद किए थे सर। तो अमंग ऑल द वेरियस टॉपिक्स आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था या कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे अमंग ऑल द सोशियोलॉजी के टॉपिक्स जो होते हैं? सर मुझे पर्सनली तो रिसर्च वाला टॉपिक काफ़ी हार्ड लगता है, हुँ, हुँ। बट थिंकर्स कह सकते हैं वो काफ़ी लेंदी है, हुँ, हुँ, तो हुँ। थिंकर्स पार्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। और अगर मैं बात करूँ 2020 का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन तो उसमें भी थिंकर्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले क्वेश्चन से डिफिकल्ट थे या फिर वो पैटर्न आपको क्या लगता है वो सेम कंसिस्टेंट आता है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स या फिर वो स्विच हो सकता है कि कभी मान लीजिए थिंकर से क्वेश्चन ज़्यादा आ गया कभी फैमिली के हुँ। टॉपिक से ज़्यादा क्या लगता है वो स्विच होता है? यस, स्विच होता है बिकॉज़ मूवमेंट के भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि इस बार 2020 में 21 में नहीं आए हैं, कोई भी हुँ, मूवमेंट के क्वेश्चंस। हुँ, एंड सेंसस के क्वेश्चंस अ, 2019 या फिर 20 में देखिए तो थोड़े ईज़ी हैं हुँ, और 2021 में काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस थे हुँ, सेंसस के हुँ, भी। हुँ, हुँ। ट्राइब से, सेंसस से काफ़ी इस बार हार्ड क्वेश्चंस थे एंड स्विच हो सकते हैं। आप ये मान के नहीं चल सकते कि 2019 में ये क्वेश्चंस आए, इस टाइप के आए हैं, तो 21 या 22 में भी ऐसे ही आएँगे। हाँ, तो बेसिकली फिर आपका ये हो जाता है कहना कि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं सोच सकते कि इसको मेरा स्ट्रॉन्ग है तो इससे मेरा स्कोरिंग हो जाएगा। यस सर, यस। आपको इक्वली वेटेज देना पड़ेगा हर एक टॉपिक पे, हर एक यस सर। जो सिलेबस हुँ। के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उसमें सब पे वेटेज देना पड़ेगा। यस सर। और मतलब अगर मैं बात करूँ कि 2020, 2021 में तो कौन-सा ऐसे सेक्शंस थे जिससे कि रिलेटिवली ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं? एक तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ जैसे बुक्स एंड ऑथर्स वो एक स्कोरिंग पार्ट होता है। यस सर। दूसरा अगर मैं बात करूँ इस बार जो इन लोगों ने पैसेज वाले क्वेश्चंस पूछे थे तो आपको क्या लगता है वो पैसेज वाले क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे या रिलेटिवली ईज़ी थे? सर मैंने कभी पैसेज अभी तो मैं जब से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तब से मैं एमसीक्यू ही सॉल्व कर रही हूँ। तो पैसेज का मुझे तो उस टाइम हार्ड लगा बट एलिमिनेशन से मैंने पढ़ा था डीपली भी पढ़ा था थोड़ा, हुँ, तो एलिमिनेशन से हो गया। बाकी अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहे तो फिर मेबी मैं ज़्यादा स्कोर करती। हुँ। नहीं एक ये भी चीज़ हो जाती है ना कि क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में 19 एंड 20 में इन्होंने कभी पैसेज नहीं पूछा था, सो वो यस सर, यस सर। अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ थिंग था। हुँ, ठीक है? यस सर। लेकिन कम से कम एक चीज़ तो अच्छी हो गई है कि जो भी स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको हुँ, एटलीस्ट एक आइडिया तो मिल जाएगा कि पैसेज से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डिफरेंट यस क्वेश्चन सर, यस सर। फॉर्मेट होता है, जिसमें कि पैसेज एक फॉर्मेट है ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड दे माइट आस्क क्वेश्चंस। यस सर, यस सर। ठीक है, तो और आपने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया? यस सर, सारा ठीक हो है। गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफाइड हो गए। ठीक है, अविका जी तो आपने अपना कीमती वक़्त दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट आपका ये आपने जो भी चीज़ें बताई उस पे वो अमल करेंगे। और एक चीज़ ये भी है कि हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं फिर से रिवाइज़्ड कंटेंट लिस्ट बनाने का, सिलेबस बनाने का क्योंकि एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि जितना डिटेल्ड सिलेबस होता है वो उतना ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि यस सर, यस सर। कभी-कभी क्या होता है कि छोटी-छोटी टॉपिक से, छोटे-छोटे आपके जो थिंकर्स हैं, उससे क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मार्क्स का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। अ, भले उन्होंने सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं उन्होंने कुछ लिखा हो, लेकिन आगे चलकर जितने जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उनका इंटरप्रिटेशन निकाला है। और यस सर। जब हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हैं, तो यूजुअली देखते हैं कि वो सारी पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। लेकिन वहीं अगर उस कंटेंट को, उस पोर्शन को अगर आप सिलेबस में डाल देते हैं, तो स्टूडेंट को पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि सिलेबस जितना डिटेल होना चाहिए, उतना फ़ायदा होता है। उतना ही फ़ायदा होगा। यस सर। ठीक है। और आ आगे आप मेन थिंकर्स को तो नहीं छोड़ हाँ, सकते। मेन थिंकर्स को नहीं छोड़ा जाना चाहिए और उसको थिंकर्स के वर्क को जितना ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके, यस सर, यस सर। जितने उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यस सर। इस बार के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जो आपको जो सडनली जैसे एक होता है ना जो एक फीलिंग आ जाती है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे यस। कोई क्वेश्चन पूछे गए थे?
यस सर, मुझे पैसेज का ही आई मीन आइडिया नहीं था कि पैसेज आ देखिए, ये जाएँगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये माइट बी इट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल, क्योंकि आपने 2 ढाई महीने पहले एग्ज़ाम दिया है। फिर भी यस। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर, मैंने तो पैसेज देख के ही मुझे काफ़ी टफ लगे कि हाँ, पैसेज है, हुँ, बट मैंने थोड़ा काम डाउन किया एंड हुँ, आगे बढ़ा। मुझे ट्राइब्स के बारे में जो डिटेल पूछा था, हुँ, अ, हुँ, खासी ट्राइब, हुँ, उसके बारे में, वो मुझे थोड़े से शॉक लगे कि ट्राइब का याद करना था और ये कुछ हुँ, ज़्यादा डिटेल में है, तो मुझे ज़्यादा वो लगा। मुझे हुँ, क्योंकि पता नहीं था उसके बारे में। हुँ। और 3 घंटा समय सफिशिएंट था सॉल्व करने के लिए, या समय की आपको पाबंदी लगी थी, या 3 घंटा यस सर, इनफ था? यस सर, मुझे काफ़ी कम लगा समय 3 घंटे, क्योंकि पैसेज टाइप क्वेश्चन्स थे और मैंने कभी सॉल्व नहीं किए थे। हुँ, बहुत हुँ, टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया था सॉल्व किए, तो उसमें हुँ, काफ़ी टाइम लगा और मैंने तो स्टार्टिंग में ही जैसे एक क्वेश्चन थे, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन थे, उसको मैंने करने में ही कम से कम 10-15 मिनट तो उसी में मेरा वेस्ट हो गया। हुँ, उसके बाद हुँ, फिर मैंने जल्दी-जल्दी थोड़ा स्टार्ट किया, बट उस टाइम तो काफ़ी टाइम टेकिंग था। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, चलिए ठीक है, आपने बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके साथ हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप जिस भी कार्य को उठाएँ, आप उसमें सफलता प्राप्त करें। तो यस सर, अविगा थैंक जी, यू सर। आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक